हरे कृष्णा, जय श्री हरि। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय भक्तजनों, अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं माता तुलसी और माता लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल हृदय को भाव विभोर कर देती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी दिखाती है। इस कथा को अंत तक सुनें और यदि आपको ये कथा पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय माता तुलसी, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर था जहाँ धर्म और नीति का पालन करने वाले लोग रहते थे। नगर के बीचों बीच एक भव्य विष्णु मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिदिन आरती, भजन और कीर्तन होते थे। मंदिर के चारों ओर सुगंधित फूलों की लताएं और हरी भरी तुलसी का बाग था। लोग मानते थे कि उस नगर की समृद्धि का कारण वही तुलसी वन और माता लक्ष्मी की कृपा है। उस नगर के राजा चंद्रसेन बड़े धर्मात्मा थे। वे सदैव भगवान विष्णु की उपासना करते और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन विशेष पूजन करवाते। रानी सुमित्रा भी भक्ति भाव से हर सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाती और तुलसी दल से श्री हरि विष्णु का पूजन करती। कथा कहती है कि तुलसी माता स्वयं धरती पर आई ताकि भक्तों को पापों से मुक्ति दिला सके। वे वृंदा के रूप में जन्मी और अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी कहलाओगी। मेरे पूजन में तुम्हारे पत्ते अनिवार्य होंगे। तुम्हारे बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तब से तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाने लगा। जहाँ तुलसी माता होती है वहाँ लक्ष्मी माता का वास होता है और वहाँ दरिद्रता कभी नहीं टिकती। दूसरी ओर जब समुद्र मंथन हुआ तो अनेक रत्न निकले। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई। वे रूप, लावण्य, वैभव और समृद्धि की देवी थी। सभी देवता और असुर उनका रूप देखकर चकित रह गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और तब से वे सदा उनके साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता ने घोषणा की, जहाँ धर्म होगा, जहाँ भक्ति होगी और जहाँ तुलसी का वास होगा वहीं मेरा स्थायी निवास होगा। समय बीता और नगर में सुख शांति बने रही। लेकिन एक बार राजा चंद्रसेन के राज्य पर भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य का राजा उनसे ईर्ष्या करने लगा और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में राजा चंद्रसेन हारने लगे। सेना बिखर गई, सैनिक निराश हो गए। रानी सुमित्रा चिंतित थी कि कहीं उनके राज्य की समृद्धि नष्ट न हो जाए। रानी ने तुलसी माता के चरणों में जाकर प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, हे हरि प्रिया, यदि आज आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा वंश और हमारी भक्ति दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उसी रात रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी और माता तुलसी का संयुक्त दर्शन हुआ। दोनों माताएं एक साथ प्रकट होकर बोली, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। भय मत करो। जो स्त्री तुलसी माता का पूजन करती है और लक्ष्मी का ध्यान करती है उसका घर कभी निर्धन नहीं होता और उसके कुल की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। तुम कल प्रातःकाल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करो और दीपदान करो। तुम्हारा संकट अवश्य दूर होगा। सुबह होते ही रानी ने स्नान कर विधि पूर्वक तुलसी माता को अर्घ्य दिया। तुलसी दल लेकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया और लक्ष्मी माता की आराधना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा की सेना में नई शक्ति जागी। युद्ध भूमि में दुश्मन भयभीत होकर पीछे हट गए। राजा चंद्रसेन विजयी हुए। राजा ने समझ लिया कि यह विजय उनके बल से नहीं बल्कि माता तुलसी और माता लक्ष्मी की कृपा से संभव हुई है। युद्ध में विजय के बाद राजा चंद्रसेन का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। प्रजा सुखी थी, खेत खलिहान लहलहा रहे थे और हर घर में भगवान विष्णु का नाम गूंजता था। मंदिरों में तुलसी दल से पूजा होती और दीप मालाएं जलती। लेकिन जहाँ सुख समृद्धि होती है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। पड़ोसी राज्य का पराजित राजा चुप नहीं बैठा। उसने सोचा, जब तक इस राज्य से तुलसी का बाग और लक्ष्मी की कृपा नहीं हटेगी तब तक मैं चंद्रसेन को परास्त नहीं कर सकता। उसने षड्यंत्र रचा। कुछ दुष्टों को भेजकर तुलसी के बाग को नष्ट करने का प्रयास किया। एक रात जब नगर के लोग सो रहे थे वे दुष्ट तुलसी बाग में पहुंचे और पौधों को उखाड़ने लगे। अचानक तेज आंधी चली, बिजली चमकी और आकाश से आवाज आई,
अरे मूर्खो, ये तुलसी माता का बाग है, इसे छूने का साहस किया तो भस्म हो जाओगे। वहाँ उपस्थित सभी दुष्ट भयभीत होकर भाग खड़े हुए, कुछ वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। सुबह जब राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा को ये समाचार मिला तो वे तुलसी माता के सामने नतमस्तक हो गए और कहा, माता, आपके होते हुए हमारा कोई शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। समय बीता और एक दिन नगर में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। वर्षा नहीं हुई, अनाज सूखने लगा, प्रजा परेशान हो गई। लोग सोचने लगे कि शायद लक्ष्मी माता ने नाराज होकर अपनी कृपा लौटा ली है। राजा रानी दुखी होकर मंदिर पहुंची। उन्होंने माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी, यदि हमने कोई भूल की हो तो हमें क्षमा करें। आप बिना हमारे जीवन अंधकारमय है। माता लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, हाथों में कमल थे और मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे चंद्रसेन, हे सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति अटल है, परंतु ये मेरी परीक्षा है। जब प्रजा कठिनाई में धैर्य और भक्ति बनाए रखेगी तभी मैं पुण्य अपनी कृपा बरसाऊंगी। माता ने आगे कहा, इस अकाल को दूर करने के लिए तुम सबको तुलसी माता का सामूहिक पूजन करना होगा। जब पूरा नगर तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु का नाम लेगा तब वर्षा होगी और समृद्धि लौट आएगी। राजा ने आदेश दिया कि पूरे नगरवासी एकत्रित होकर तुलसी माता का महायज्ञ करें। दिन निश्चित हुआ। नगर के सभी लोग, छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, बच्चे बुजुर्ग, सब तुलसी बाग में आए। वहाँ भव्य मंडप बनाया गया। वेद मंत्रों की गूंज हुई। तुलसी माता को दूध, जल, फूल और सिंदूर अर्पित किया गया। भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में तुलसी दल चढ़ाए गए। जब सामूहिक रूप से हरि विष्णु जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता का उद्घोष हुआ तभी आकाश में काले बादल घेर आए। कुछ ही पलों में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। सूखी धरती हरी हो गई। खेतों में अंकुर फूटने लगे और लोगों के चेहरे खिल उठे। वर्षा होते ही माता लक्ष्मी और तुलसी माता दोनों दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके तेज से पूरा मंडप आलोकित हो गया। माता तुलसी बोली, हे भक्तों, जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से मेरा पूजन करते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। माता लक्ष्मी ने कहा, और जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इस नगर में अब सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राजा, रानी और सभी प्रजाजन ने मिलकर दोनों माताओं को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। तुलसी महायज्ञ के बाद नगर में फिर से सुख शांति लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। लोग प्रसन्नचित होकर तुलसी माता और लक्ष्मी माता का गुणगान करने लगे। राजा चंद्रसेन और रानी सुमित्रा हर दिन और अधिक भक्ति भाव से पूजन करने लगे। लेकिन ईश्वर और देवी देवता अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उनकी भक्ति और दृढ़ हो सके। एक दिन नगर में एक नई घटना घटी। एक वृद्ध ब्राह्मण नगर में आया। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, आंखों में चमक थी और मुख पर गहन गंभीरता। वे राजा के दरबार पहुंचा और बोला, हे राजन, तुम बड़े धर्मात्मा कहलाते हो। कहते हैं तुम्हारे राज्य में कोई दुखी नहीं, लेकिन मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ और मुझे कोई अन्न जल नहीं दे रहा। यदि तुम सचमुच धर्मात्मा हो तो मेरी भूख मिटाओ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। लेकिन जब भोजन परोसा गया तो ब्राह्मण ने गुस्से से थाली उलट दी और बोला, ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं, इसमें तुलसी दल नहीं, विष्णु अर्पण किए बिना ये अन्न व्यर्थ है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत तुलसी दल मंगवाया और भगवान विष्णु को अर्पित कर ब्राह्मण को भोजन दिया। तभी ब्राह्मण संतुष्ट हुआ और प्रसन्न होकर बोला, राजन, याद रखना, तुलसी के बिना लक्ष्मी की कृपा स्थिर नहीं रहती। ये नगर तभी तक समृद्ध रहेगा जब तक तुलसी और लक्ष्मी की संयुक्त आराधना होती रहेगी। ये कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गया। दरबार में सब स्तब्ध रह गए। कुछ समय के बाद रानी सुमित्रा के मन में एक शंका उठी। वे सोचने लगी, क्या सचमुच हमारी समृद्धि का कारण केवल तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कृपा है या ये हमारे परिश्रम और राजा की नीतियों से है? उनकी ये शंका धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने तुलसी पूजा का क्रम रोक दिया और सोचा, देखते हैं यदि हम पूजा भी ना करें तो क्या होता है। उस दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ा, दीपक नहीं जला और लक्ष्मी पूजन भी नहीं हुआ। रानी की इस भूल का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। उसी रात महल में अंधकार छा गया। दीपक बुझ गए। खजाने की कक्ष के रत्न गायब होने लगे और राजा को अजीब स्वप्न आया कि लक्ष्मी माता क्रोधित होकर महल से बाहर जा रही हैं। सुबह जब राजा जागे तो रानी ने अपनी शंका स्वीकार की और कहा, स्वामी, मैंने परीक्षा ली और पूजन नहीं किया। शायद यही कारण है कि ये संकट आया। राजा क्रोधित हुए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवी, माता लक्ष्मी और माता तुलसी हमारी परीक्षा ले रही थी। हमें सदैव भक्ति में अटल रहना चाहिए। राजा रानी तुरंत मंदिर में पहुंचे।
दोनों ने मिलकर तुलसी माता को जल चढ़ाया, लक्ष्मी माता का पूजन किया और पूरे हृदय से क्षमा मांगी। कुछ ही क्षणों में मंदिर आलोकित हो गया। माता लक्ष्मी और माता तुलसी प्रकट हुई। तुलसी माता ने कहा, हे सुमित्रा, भक्ति में शंका आना स्वाभाविक है, परंतु जो भक्त परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त कहलाते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा, जहाँ मेरा और तुलसी का संयुक्त पूजन होता है वहाँ ना कभी दरिद्रता आती है, ना कोई संकट टिकता है। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, अब तुम्हारे राज्य में फिर से समृद्धि लौटेगी। राजा रानी ने कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। जय माता तुलसी, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। हरे कृष्णा, जय श्री हरि। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा और पितरों की शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अश्विन मास महात्म्य के 12वें अध्याय में इंद्रा एकादशी व्रत के पारण की महिमा बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, इंद्रा एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और इसका क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, जो भक्त इंद्रा एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन सूर्य उदय के बाद स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। सात्विक भोजन से पारण करने पर न केवल व्रती का मन और शरीर पवित्र होता है, बल्कि उसके समस्त पाप नष्ट होकर वे विष्णु धाम को प्राप्त करता है। कथा में वर्णन है कि जो व्रती द्वादशी तिथि में तुलसी दल, दूध और फलाहार से पारण करता है उसे इंद्र लोक के समान दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। वे पितरों को तृप्त करता है और कुल का उद्धार करता है। इसी कारण इस एकादशी को इंद्रा एकादशी कहा गया है। एकादशी व्रत पारण में द्वादशी की कथा सुनने से एकादशी व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होकर जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। पितरों को शांति और तृप्ति मिलती है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की कथा सुनने से तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया और पवित्रता का स्वरूप है। कथा श्रवण करने से घर परिवार में मंगल और शुद्धता आती है। रोग, शोक, दोष और बाधाएं दूर होती हैं। व्रत का फल 2 गुना होकर व्रती उसके परिवार को सुख समृद्धि देता है। तुलसी माता की कथा सुनने से संतान सुख और परिवार में दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह लक्ष्मी माता की कथा सुनने से दरिद्रता और दुर्भाग्य का नाश होता है। घर परिवार में धन, वैभव और अन्न की वृद्धि होती है। लक्ष्मी माता की कृपा से कारोबार, खेती और रोजगार में उन्नति होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्थिरता आती है। व्रतधारी का जीवन समृद्ध और मंगलमय बन जाता है। एकादशी के पारण के दिन द्वादशी कथा, तुलसी माता की कथा और लक्ष्मी माता की कथा को सुनना व्रत को पूर्ण करता है। ऐसा करने वाले व्रती न केवल स्वयं के लिए पुण्य अर्जित करता है, बल्कि पितरों की तृप्ति, घर परिवार में सुख समृद्धि और अंततः विष्णु धाम की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है कि एकादशी का व्रत करने वाले को तभी संपूर्ण फल मिलता है जब वे द्वादशी के दिन पारण करता है और कथा श्रवण करता है। यदि कोई केवल उपवास करे और पारण ना करे तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए द्वादशी की महिमा एकादशी के समान ही महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि हे भक्त, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी का पारण करने वाला ही मेरा सच्चा प्रिय होता है। पुराने समय में अयोध्या में एक धर्मपरायण राजा रहते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे सत्य के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भीषण दुख झेला। राजा ने अनेक एकादशी व्रत किए, लेकिन द्वादशी पारण की महिमा को नहीं समझ पाए। वे केवल उपवास करके बिना कथा सुने ही दिन समाप्त कर देते थे। धीरे धीरे उनके राज्य में दुर्भिक्ष आया, प्रजा दुखी हो गई, परिवार में कलह बढ़ गया और स्वयं राजा रोगों से घिर गए। निराश होकर राजा तप करने के लिए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक महात्मा को देखा। महात्मा ने कहा कि राजन, तुमने अनेक एकादशी की, लेकिन द्वादशी कथा और पारण का महत्व नहीं समझा। यही कारण है कि तुम्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हुई। यदि तुम द्वादशी की कथा श्रद्धा से सुनोगे और पारण करोगे तो समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। महात्मा ने राजा को ये कथा सुनाई कि बहुत समय पहले सतयुग में सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, परिवार भूख से तड़पता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। संत ने कहा कि वत्स, यदि तुम जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो
एकादशी का व्रत करो और द्वादशी के दिन पारण की कथा सुनो। सुधर्मा ने वैसा ही किया। एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कर पारण किया। फिर संत द्वारा कही गई द्वादशी कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके घर में अन्न धन की वर्षा होने लगी। उसके परिवार से रोग शोक दूर हो गए और वे विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। ये कथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अगली एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन विधि विधान से पारण कर कथा सुनी। चमत्कार हुआ, उनका रोग मिट गया, राज्य में समृद्धि लौट आई और प्रजा सुखी हो गई। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर बोले, राजन, जो भक्त द्वादशी की कथा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं, उसका व्रत पूर्ण होता है और अंततः वे मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब द्वादशी कथा सुनी जाती है। द्वादशी कथा सुनने से घर परिवार में शांति और मंगल होता है, पितरों को तृप्ति और आशीर्वाद मिलता है, रोग शोक संकट और दरिद्रता दूर होती है, भक्त को अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तो हे प्रिय भक्तों, यही है द्वादशी की महिमा। जो श्रद्धा से द्वादशी कथा सुनता है वे भगवान विष्णु की कृपा पाता है और जीवन में कभी अभाव नहीं देखता। अंततः एकादशी के पारण दिवस पर ये कथा अवश्य सुने और सुनाएं। प्रिय भक्त जनों, अभी हमने द्वादशी कथा सुनी। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की अद्भुत कथा, जो हर एकादशी और एकादशी व्रत के पारण के समय सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले धर्मध्वज नामक राजा और उनकी पत्नी मधुपति ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं माता लक्ष्मी ने उनके घर जन्म लेने का विचार किया। कुछ समय के बाद उनकी पुत्री जन्मी, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा अत्यंत रूपवती और पतिव्रता स्वभाव की थी। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। बाद में वृंदा का विवाह असुरराज जलंधर से हुआ। जलंधर महाशक्तिशाली था और देवताओं पर विजय प्राप्त करने लगा। उसकी शक्ति का रहस्य था वृंदा का अटूट पतिव्रत धर्म। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने अपना मायावी रूप बनाकर वृंदा की तपस्या को भंग किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे दुखी होकर भगवान विष्णु को श्राप दे बैठी। हे भगवान विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, इसलिए आप शालिग्राम शिला रूप में पूजे जाओगे। फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी देह से एक अद्भुत पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वृंदा, आज से तुम तुलसी के रूप में सदैव मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी होगी। जो भी भक्त तुलसी पत्र अर्पित करेगा वे मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। इसी कारण तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। कहा गया है कि जो भी एकादशी व्रत के पारण में तुलसी पत्र का उपयोग करता है और तुलसी कथा को सुनता है, उसका व्रत पूर्ण होता है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति ने एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास तो किया, लेकिन पारण के समय तुलसी माता की कथा नहीं सुनी। कुछ दिनों के बाद उनके जीवन में संकट आने लगे। घर में कलह, धन की कमी और रोग फैलने लगे। दुखी होकर वे एक संत के पास पहुँचे तो संत ने कहा, वत्स, तुम्हारा व्रत अधूरा रह गया क्योंकि तुमने तुलसी माता की कथा नहीं सुनी। अब अगली बारी व्रत कर तुलसी कथा अवश्य सुनना। दंपत्ति ने वैसा ही किया। उन्होंने तुलसी माता की कथा सुनी और व्रत पारण में तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित किए। चमत्कार हुआ, उनके घर में सुख शांति लौट आई, दरिद्रता दूर हो गई और संतान सुख की प्राप्ति हुई। तुलसी माता की कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति और संतोष बढ़ता है। संतान सुख और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। दरिद्रता और रोग शोक दूर होते हैं। तुलसी माता की कृपा से पितरों को भी तृप्ति और मोक्ष मिलता है। तो प्रिय भक्त जनों, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, ये भगवान विष्णु की प्रिया और पवित्रता का स्वरूप है। इसलिए हर एकादशी व्रत पारण में तुलसी पत्र का महत्व है और तुलसी माता की कथा का श्रवण अनिवार्य है। जो श्रद्धा से तुलसी कथा सुनता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और उसे भगवान विष्णु की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। तो प्रिय भक्त जनों, द्वादशी कथा और तुलसी माता की कथा सुनने के बाद अब आइए सुनते हैं धन, वैभव और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी की पावन कथा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों ने मिलकर
क्षीर सागर का मंथन किया। उस मंथन से अनेक दिव्य रत्न और अमृत निकले। इसी मंथन से एक दिव्य तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनका नाम था श्री लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश छा गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और सभी ने उनका स्वागत किया। लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया और उन्हें वरमाला पहनाई। तभी से लक्ष्मी जी सदैव विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। लक्ष्मी माता को श्री, समृद्धि, अन्नपूर्णा और धन वृद्धि के अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। जहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ दरिद्रता, कलह और अभाव नहीं टिकते। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में लक्ष्मी कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। कई सौ वर्ष पहले एक गांव में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। वे बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में न अन्न था, न वस्त्र, न ही धन। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। सुदामा बड़ा भक्त था। उसने एक बार एकादशी का व्रत किया, लेकिन पारण के समय लक्ष्मी माता की कथा नहीं सुनी। इस कारण उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। निराश होकर वे एक दिन मंदिर में जाकर रोने लगा। तभी वहाँ एक महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वत्स, तूने व्रत तो किया, लेकिन व्रत का फल तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर लक्ष्मी माता की कथा सुनी जाए। अगली बार श्रद्धा से ये कथा सुनना और देखना चमत्कार कैसे होता है। महात्मा ने सुदामा को ये कथा सुनाई। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं के पास अन्न, धन और वैभव समाप्त हो गया। वे सब भूख प्यास से पीड़ित हो गए। तब इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, जब तक तुम मेरी प्रिया लक्ष्मी की कथा श्रवण नहीं करोगे तब तक तुम्हें समृद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। तब देवताओं ने द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी। कथा सुनते ही उनके जीवन में वैभव लौट आया और असुरों पर विजय प्राप्त हुई। ये कथा सुनकर सुदामा ने भी अगली एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन माता लक्ष्मी की कथा सुनी। उसने श्रद्धा से पारण किया और लक्ष्मी माता का स्मरण किया। चमत्कार हुआ। रातों रात उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। भंडार अन्न से भर गया। परिवार में हंसी खुशी छा गई और गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मी माता स्वयं स्वप्न में प्रकट होकर बोली, वत्स, अब कभी मेरे बिना व्रत अधूरा मत छोड़ना। जहाँ मेरी कथा सुनाई जाएगी वहाँ दरिद्रता का वास कभी नहीं होगा। लक्ष्मी माता की कथा सुनने से घर परिवार में दरिद्रता और कंगाली दूर होती है। व्यापार और खेती में उन्नति होती है। परिवार में प्रेम, शांति और वैभव बढ़ता है। अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। व्रती को लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्त जनों, लक्ष्मी माता केवल धन की देवी ही नहीं बल्कि सौभाग्य और समृद्धि का स्वरूप है। इसलिए एकादशी व्रत के पारण में लक्ष्मी कथा सुनना आवश्यक है। जो भक्त श्रद्धा से ये कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, शांति और वैभव आता है। अतः हर भक्त को द्वादशी कथा, तुलसी कथा और लक्ष्मी कथा अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री हरि। इस कथा में हम आपको सुनाएंगे दो बहनों की एकादशी की कहानी। एक बहन ने श्रद्धा से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का व्रत किया और उसे मिला भगवान विष्णु का अद्भुत आशीर्वाद, जबकि दूसरी बहन ने इन व्रतों को महत्वहीन समझा और उसका जीवन दुख और संकटों से भर गया। ये कथा हमें सिखाती है कि एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि पितृ उद्धार, पापों का नाश और विष्णु कृपा का द्वार है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं दो बहनों की 24 एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि। सूरज की हल्की हल्की किरणें हरे भरे खेतों के ऊपर सुनहरी चादर बिछा रही थी। गांव की गलियों में गोबर और मिट्टी की सौंधी सी खुशबू फैली हुई थी। आंगनों में औरतें लिपाई पोताई कर रही थी। बुजुर्ग तुलसी चौरा पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। इस गांव का नाम था विष्णुपुर। नाम से ही लगता था कि ये गांव भगवान विष्णु की विशेष कृपा से धनी है। यहाँ के लोग हर एकादशी को बड़ी श्रद्धा से व्रत रखते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जो एकादशी व्रत करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गांव के बीचों बीच एक पुराना लेकिन बहुत ही सुंदर विष्णु मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए थे। मंदिर के पुजारी रामदास सभी को एकादशी की महिमा सुनाते और कहते, बेटा, एकादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन व्रत, भजन और सेवा से ही मनुष्य के जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी गांव में रहती थी दो सगी बहनें। बड़ी का नाम था सुमंगला और छोटी का कुमुदनी। दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर था, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सुमंगला शांत, सहनशील और भक्ति में लीन रहती, जबकि कुमुदनी चंचल, बातूनी और रंगीन सपनों में खोई रहती।
गांव के लोग अक्सर कहते, सुमंगला तो जैसे देवी लक्ष्मी की प्रतिमा है, लेकिन कुमुदनी को अभी संसार के रंग ढंग भा रहे हैं। उस दिन एकादशी थी। गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। महिलाएं गीत गा रही थी। बच्चे फूल चुनकर मंदिर सजा रहे थे। सुमंगला ने सुबह से ही उपवास कर लिया था और पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन कुमुदनी अभी भी आंगन में दर्पण देख देख कर अपनी चोटी में फूल लगा रही थी। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहना, आज एकादशी है, चलो व्रत कर ले, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। कुमुदिनी ने हंसते हुए कहा, दीदी, ये व्रत उपवास बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, मुझे तो मेले में जाना है, नाच गाना देखना है। सुमंगला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, उम्र भक्ति में रुकावट नहीं बनती बहना। एकादशी के व्रत से मन को स्थिरता और आत्मा को शुद्धि मिलती है। लेकिन कुमुदनी ने अनसुना कर दिया और मेले की ओर चल पड़ी। सुमंगला मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती रही, हे नारायण, मेरी बहन को भी एक दिन आपकी भक्ति का महत्व समझ में आ जाए। इसी तरह गांव की इस एकादशी की सुबह दो बहनों के जीवन में दो अलग अलग राहें खोलने वाली थी। एक राह भक्ति की ओर और दूसरी मोहमाया की ओर। भगवान विष्णु की योजना शायद कुछ और ही थी, क्योंकि इसी दिन से एक ऐसी कथा की शुरुआत होने वाली थी जो पूरे गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी। विष्णुपुर गांव में सुमंगला और कुमुदनी का घर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बना था। मिट्टी की दीवारें, गोबर से लिपा आंगन और बीच में तुलसी का चोरा, यही उनकी छोटी सी दुनिया थी। उनके माता पिता साधारण किसान थे। पिता का नाम गोपाल दास और माता का नाम लक्ष्मीबाई। गोपाल दास मेहनती और सत्यनिष्ठ थे, जबकि लक्ष्मीबाई धार्मिक और त्यागमयी थी। सुमंगला बचपन से ही शांत स्वभाव की थी। जब अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते, वे मंदिर में जाकर दीप जलाती, पुजारी की मदद करती और भजन गाती। गांव की महिलाएं अक्सर कहती, बिटिया, सुमंगला में तो साक्षात माता लक्ष्मी का वास है। सुमंगला का मन हमेशा दूसरों की सेवा में लगा रहता। वे सुबह जल्दी उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर खेत में माता पिता का हाथ बटाती। उसे नई नई चीजों की चाह नहीं थी, उसकी खुशी सिर्फ भगवान के चरणों में थी। कुमुदनी, छोटी बहन, बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वे सुंदर थी, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान रहती, लेकिन मन बहुत चंचल था। उसे नए कपड़े, गहने और मेलों की चहल पहल बहुत पसंद थी। जब सुमंगला भजन गाती, तब कुमुदनी खेतों में तितलियां पकड़ती या सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती। कुमुदनी को व्रत उपवास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक बार लक्ष्मीबाई ने उसे निर्जला एकादशी का व्रत करने को कहा तो उसने हंसते हुए कहा, माँ, मैं तो बिना पानी के आधा दिन भी नहीं रह सकती, भगवान मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? लक्ष्मीबाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान कभी नाराज नहीं होते, लेकिन व्रत से मन पवित्र होता है। कुमुदनी ने बस सिर हिला दिया और फिर खेल में लग गई। विष्णुपुर में साल भर कोई न कोई धार्मिक आयोजन होता रहता था। कभी रामायण पाठ, कभी भागवत कथा, तो कभी कीर्तन। सुमंगला हर आयोजन में आगे रहती, लेकिन कुमुदनी वहाँ सिर्फ तभी जाती जब कोई उत्सव में नाच गाना हो या मिठाई बट रही हो। गांव के बुजुर्गों ने कई बार गोपाल दास से कहा, भाई, बड़ी बिटिया तो धन्य है, लेकिन छोटी को संभालो, मोहमाया में फंस गई तो मुश्किल हो जाएगी। गोपाल दास हंसकर कहती, अरे अभी बच्ची है, समय आने पर समझ जाएगी। जब कुमुदनी 12 साल की हो गई, तब लक्ष्मीबाई ने कहा, बेटी, अब तू भी एकादशी का व्रत करना शुरू कर, यही हमारी परंपरा है। सुमंगला ने तुरंत हामी भर दी और पूरे मन से व्रत करने लगी। लेकिन कुमुदनी ने बहाना बनाया, माँ, मुझे तो पढ़ाई करनी है, खेत में भी जाना है और मेले की भी तैयारी करनी है, व्रत करूंगी तो ताकत कैसे रहेगी? लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी, एकादशी में सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, मन के विकारों का त्याग भी होता है। लेकिन कुमुदनी की आंखों में उस समय भगवान की भक्ति की जगह बस रंगीन दुनिया के सपने थे। सुमंगला को कभी अपनी बहन पर गुस्सा नहीं आता था। वे सोचती, शायद एक दिन भगवान स्वयं कुमुदनी को अपनी ओर खींच लेंगे। उसे पता नहीं था कि आने वाले समय में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो दोनों बहनों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी, और उस बदलाव के केंद्र में होगी एकादशी की दिव्य महिमा। विष्णुपुर गांव में हर एकादशी का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था। गांव के लोग इसे भगवान विष्णु का विशेष दिन मानते थे। सुबह होते ही हर घर से शंख, घंटियों और भजन की आवाजें गूंजने लगती। मंदिर में पीतल के बड़े दियों की कतारें जगमगाने लगती और वातावरण में तुलसी, चंदन और धूप की पवित्र सुगंध भर जाती।
एकादशी से एक दिन पहले गांव की औरतें आंगन साफ करती, तुलसी चौरे पर सजावट करती और अनाज छांट कर रख देती, क्योंकि एकादशी के दिन अनाज का सेवन नहीं किया जाता था। गांव में ये भी मान्यता थी कि इस दिन धान, गेहूं, चावल जैसी चीजें नहीं पकानी चाहिए, बल्कि फल, दूध और साबूदाने जैसी सात्विक चीजों से व्रत खोलना चाहिए। मंदिर के पुजारी रामदास जी सुबह से ही लोगों को एकादशी के महत्व के बारे में बताते थे। बेटा, एकादशी में व्रत करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होती हैं। ये तिथि स्वयं भगवान हरि को प्रिय है। जो मन से, वाणी से और कर्म से पवित्र रहकर व्रत करता है, उसका जीवन मंगल में हो जाता है। सुमंगला ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी, माथे पर चंदन का तिलक लगाया और हाथ में तुलसी की माला ली। माँ लक्ष्मी बाई ने उसकी थाली में भगवान विष्णु के पूजन के लिए फूल, तुलसी पत्र, धूप, दीप और शंख रख दिया। सुमंगला पूरे मन से संकल्प लेकर बोली, हे नारायण, आज मैं आपके चरणों में अपना मन, वाणी और कर्म अर्पित करती हूँ। मेरा ये व्रत आप स्वीकार करें। उसकी आंखों में चमक और दिल में शांति थी। दूसरी ओर कुमुदनी अभी दर्पण के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। उसने चटक लाल रंग की चुन्नी ओढ़ी और पैरों में चांदी की पायल पहन ली। उसकी सहेलियां आकर कहने लगी, चल कुमुद, आज मेले में बहुत रौनक है, नए झूले लगे हैं। कुमुदनी ने तुरंत हामी भर दी। माँ ने उसे पुकारा, बेटी, आज व्रत कर ले, भगवान की कृपा मिलेगी। कुमुदनी ने हंसते हुए कहा, माँ, भगवान तो दिल में रहते हैं, मंदिर या व्रत में ही थोड़ी ना मिलते हैं। मैं तो मेले से आकर उन्हें प्रणाम कर लूंगी। लक्ष्मी बाई ने सर हिलाया, लेकिन मन में चिंता हुई। मंदिर में भजन कीर्तन शुरू हो गया। ढोलक, मंजीरे और शंख की ध्वनि पूरे गांव में गूंज रही थी। सुमंगला मंदिर में जाकर सबसे आगे बैठ गई और मधुर स्वर में गाने लगी, हरे राम 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 हरे हरे। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ दिख रहा था। भजन के बीच पुजारी जी ने एकादशी महात्म्य में सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी व्रत किया था और सारे दुख दूर हो गए थे। भगवान विष्णु स्वयं उसके स्वप्न में आए और वरदान दिया। सुमंगला मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी, मानो हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। उधर कुमुदनी अपनी सहेलियों के साथ मेले में पहुंच गई। वहाँ मिठाई की दुकानों, खिलौनों और रंग बिरंगे झूलों का मेला लगा था। वे घंटों घूमती रही, चाट खाई, खिलौने खरीदे और हंसी मजाक में समय गुजार दिया। उसे पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गया। लेकिन शाम होते होते एक अजीब सी थकान ने उसे घेर लिया। मन में बेचैनी और सर में भारीपन महसूस होने लगा। उसने सोचा, शायद धूप में ज्यादा घूमने से ऐसा हो रहा है। सुमंगला ने दिन भर भजन गाया और शाम को मंदिर में आरती में शामिल हुई। आरती के अंत में पुजारी जी ने उसे तुलसी पत्र और प्रसाद दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, भगवान तेरी भक्ति देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद सदा तुझ पर बना रहेगा। सुमंगला ने विनम्रता से सर झुकाया और भीतर से एक अनोखी शांति महसूस हो रही थी। उसी रात जब दोनों बहनें सो रही थी, सुमंगला ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए, चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए खड़े हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। समय आने पर तेरी बहन भी मेरे चरणों की ओर आएगी। सुमंगला ने नींद में ही हाथ जोड़ दिए। उसे लगा भगवान की योजना अब शुरू हो चुकी है। भाद्रपद मास अब बीत चुका था और अश्विन मास की शुरुआत हो गई थी। गांव में खेतों में धान की फसल पकने लगी थी, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आ गया। आसमान पर घने बादल छा गए और कई दिनों तक मूसलधार बारिश होती रही। एक सुबह गोपाल दास खेत देखने गए तो देखा कि पानी इतना भर गया कि धान की आधी फसल डूब चुकी है। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। वे घर लौटे और पत्नी लक्ष्मीबाई से बोली, इस बार फसल का आधा हिस्सा तो बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सुनकर सुमंगला चुपचाप भगवान के सामने बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे नारायण, आप ही हमारे सहारे हैं, कृपा करके हमें इस संकट से निकालिए। कुमुदनी ने ये सुना तो बोली, दीदी, प्रार्थना करने से कुछ ना होगा, हमें काम बढ़ाना होगा, बाजार में चीजें बेचनी होंगी और कुछ नया सोचेंगे तो ही हालात बदलेंगे। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, काम तो हम करेंगे ही, लेकिन याद रख, भगवान की कृपा के बिना कोई प्रयास सफल नहीं होता। इसी बीच अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली थी।
गांव के सभी लोग व्रत की तैयारी कर रहे थे। सुमंगला ने निश्चय किया कि वह इस एकादशी का व्रत पूरे नियम से करेगी और भगवान से अपने परिवार की मुक्ति के लिए प्रार्थना करेगी। माँ ने दोनों बहनों से कहा, इस बार तुम दोनों व्रत करो, परिवार के लिए अच्छा होगा। सुमंगला ने तुरंत हामी भरी, लेकिन कुमुदिनी ने फिर बहाना बनाया, माँ इतनी बारिश में बाहर जाना मुश्किल है और बिना खाए पिए मैं कैसे रहूंगी, मुझे तो काम भी करना है। लक्ष्मीबाई ने समझाया, बेटी व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, ये तो मन और कर्म की शुद्धि का नाम है। लेकिन कुमुदिनी ने हंसकर टाल दिया। व्रत वाले दिन सुमंगला ने सुबह स्नान किया, पीले कपड़े पहने और मंदिर जाकर भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया। उसने पूरे दिन भजन किया, गरीबों को भोजन कराया जो माँ ने पहले से तैयार किया था, और शाम की आरती में शामिल हुई। वे मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु हमारी फसल बचा लीजिए और मेरी बहन को भी अपने मार्ग पर ले आइए। उधर कुमुदिनी बाजार गई थी ताकि कुछ चूड़ियां और रंगीन कपड़े बेचकर थोड़ा पैसा ला सके, लेकिन बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ते में उसका सामान भीगकर खराब हो गया। थकी हारी और निराश होकर वे घर लौटी। रात को सुमंगला ने स्वप्न में फिर भगवान विष्णु को देखा। उन्होंने कहा, बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरी बहन की परीक्षा अभी बाकी है, संकट उसे भी मेरे द्वार तक लाएगा, धैर्य रख। अगली सुबह अजीब तरह से बारिश रुक गई और धूप निकल आई। जब गोपाल दास खेत गए तो देखा कि जितनी फसल डूबने वाली थी उसमें से आधी बच गई। गांव के बुजुर्ग बोले, ये तो भगवान विष्णु का चमत्कार है। सुमंगला ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन कुमुदिनी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास था। उसने मन ही मन सोचा, शायद ये तो मौसम का खेल है, इसमें भगवान का क्या काम। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक और बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है, जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। अश्विन मास के बाद गांव में कार्तिक का महीना शुरू हो गया था। ये महीना धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माना जाता है। दीपावली, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट और देवउठनी एकादशी जैसे पर्व इसी में आते हैं। गांव में चारों ओर दीपों की पंक्तियां सजने लगी थी। मंदिरों में विशेष सजावट हो रही थी और हर घर में भजन कीर्तन का माहौल था। लेकिन कुमुदिनी का मन इन सब में कम और मेले बाजार की रौनक में ज्यादा लग रहा था। दीपावली के पहले हफ्ते में ही वे अपनी सहेलियों के साथ पास के कस्बे में लगने वाले बड़े मेले में जाने की तैयारी करने लगी। कस्बे का मेला दूर दूर तक मशहूर था। वहाँ दूर दराज के व्यापारी आकर कपड़े, गहने, खिलौने और मिठाइयाँ बेचते थे। कुमुदिनी ने अपनी जमा पूंजी निकाल ली और माँ से कहा, माँ मैं मेले में जाकर कुछ नया खरीद लाऊंगी, घर के लिए भी चीजें ले आऊंगी। लक्ष्मीबाई ने हल्की चिंता के साथ कहा, बेटी मेले में भीड़ भाड़ रहती है, संभल कर रहना और कोशिश करना कि देवउठनी एकादशी के पहले वापस आ जाओ ताकि व्रत कर सको। कुमुदिनी ने सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में व्रत का कोई विचार नहीं था। वे बस मेले की रंगीनियों में खोना चाहती थी। मेले के दिन कुमुदिनी और उसकी सहेलियां सुबह सुबह निकल गई, लेकिन आधे रास्ते में ही अचानक तेज आंधी और धूल का तूफान उठकर खड़ा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे, पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगी। कुमुदिनी और उसकी सहेलियां किसी तरह पास के एक ढाबे में जाकर छिप गई। तूफान थमने के बाद वे फिर मेले की ओर बढ़ी, लेकिन देर हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो गई थी और जो खुली थी उनमें भीड़ इतनी थी कि धक्का मुक्की हो रही थी। भीड़ में कुमुदिनी की नजर एक सुनहरे हार पर पड़ी जो एक व्यापारी बेच रहा था। हार चमचमा रहा था और व्यापारी कह रहा था, ये असली सोने का है, लेकिन मैं इसे आधी कीमत में दे रहा हूँ। कुमुदिनी ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी और हार ले लिया। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है, लेकिन जब वे घर पहुंची और माँ को हार दिखाया तो लक्ष्मीबाई ने ध्यान से देखकर कहा, बेटी ये सोना नहीं पीतल है, तुझे धोखा दे दिया गया। कुमुदिनी का चेहरा उतर गया। वे गुस्से और शर्म से भर गई, लेकिन मन में सोचा, ठीक है, अगली बार समझदारी से खरीदारी करूंगी। इस सब चक्कर में कुमुदिनी देवउठनी एकादशी का व्रत भूल ही गई। सुमंगला ने उसे समझाने की कोशिश की, बहन एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, ये दिन बहुत विशेष है। लेकिन कुमुदिनी ने थके हुए स्वर में कहा, दीदी अभी मेरा मन अच्छा नहीं, अगली बार करूंगी। उस रात कुमुदिनी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा वह एक सुनहरे महल की ओर जा रही है, लेकिन जैसी वे दरवाजे पर पहुंची, एक विशालकाय द्वारपाल उसका रास्ता रोक देता है और कहता है, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं।
कुमुदनी डरकर पीछे हट गई और नींद खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे बस एक बुरा सपना मानकर टाल दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था, ये भगवान का पहला स्पष्ट संकेत था, और अगर वे अब भी नहीं संभली तो अगली परीक्षा और कठिन होने वाली थी। कार्तिक मास की ठंडी सुबह थी। गांव में कोहरे की चादर बिछी हुई थी और मंदिर के घंटे की मधुर ध्वनि दूर दूर तक गूंज रही थी। सुमंगला ने अपनी दिनचर्या के अनुसार स्नान कर पीले वस्त्र पहनकर तुलसी चौरे पर दीपक जलाया। उसके चेहरे पर भक्ति का तेज साफ झलक रहा था। कुमुदनी अभी भी बिस्तर पर थी। वे पिछले कई दिनों से उदास थी। मेले में हुआ धोखा, एकादशी का छूटना और बार बार आने वाले अजीब सपने उसे भीतर ही भीतर विचलित कर रहे थे। उसे रात सुमंगला ने स्वप्न में एक सुंदर दृश्य देखा। नीले आकाश के बीच श्वेत कमल पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान ने कहा, बेटी, भक्ति में धैर्य रखो। तुम्हारे घर पर मेरी कृपा बनी है, लेकिन तुम्हारी बहन के मोह को तोड़ने के लिए समय और परीक्षा दोनों आवश्यक है। तुम उसकी रक्षा करती रहना, जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश देता है। स्वप्न में जाकर सुमंगला ने मन ही मन प्रणाम किया और ये संकेत किसी को नहीं बताया। देव उठनी एकादशी के कुछ ही दिनों के बाद एक सुबह गांव के लोग चकित रह गए। मंदिर के आंगन से इतनी अद्भुत चंदन और केसर की सुगंध आ रही थी कि पूरा गांव उस महक में डूब गया। पुजारी रामदास जी ने कहा, ये कोई साधारण सुगंध नहीं, ये तो भगवान विष्णु की उपस्थिति का संकेत है। लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे तो देखा कि भगवान की मूर्ति के चरणों में एकदम ताजा कमल का फूल रखा था, जबकि मंदिर बंद था और किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया था। सुमंगला ने मन ही मन महसूस किया, ये भगवान का एक और संदेश है, लेकिन कुमुदनी ने इसे संयोग मानकर टाल दिया। एक शाम जब कुमुदनी नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अचानक उसका पांव फिसला और वे गहरे पानी में गिर गई। लहरों का तेज बहाव उसे बहा ले जाने वाला था। उसे लगा कि अब वे नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जब वे होश में आई तो देखा कि किनारे पर अकेली बैठी है। चारों ओर कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसकी कलाई पर हल्की सी तुलसी की पत्ती चिपकी हुई थी। वे घबराकर घर लौटी और सुमंगला को सब बताया। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, ये भगवान विष्णु की कृपा थी, उन्होंने तुम्हें बचाया है। कुमुदनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन पहली बार उसके मन में ये विचार आया कि शायद दीदी सच कहती है। फिर भी उसका मोह पूरी तरह टूटा नहीं था। सर्दियों की ठंडी हवा में गांव की गलियां सुनसान हो चली थी। सुबह सुबह लोग अपने अपने खेतों की ओर निकल जाते और शाम को चूल्हों से उठती लकड़ी की महक पूरे गांव में फैल जाती। ऐसे दिनों में सुमंगला एकादशी के व्रत और भगवान विष्णु के नाम का जप करती थी। उसका मन शांति से भरा था, लेकिन कुमुदनी के भीतर बेचैनी थी। भगवान के संकेत उसने महसूस तो किए थे, पर उसके मन के कोने में अभी भी चमक दमक और ऐश्वर्य की चाह बाकी थी। उसे लगता, भक्ति से पेट नहीं भरता, कुछ बड़ा करने के लिए धन और साधन चाहिए। एक दिन गांव में एक दल आया, ढोल नगाड़े बजाते, ऊंची ऊंची आवाज में व्यापार का प्रचार करते हुए। वे लोग दूर शहर से आए थे और रंग बिरंगे कपड़े, नकली आभूषण और शीशे के काम वाली चूड़ियां बेच रहे थे। उनके स्टॉल पर भारी भीड़ थी। कुमुदनी भी भीड़ में शामिल हो गई। वे एक चमकदार मेला देखकर रुक गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, ये माला पहनो तो सबकी नजर तुम पर ठहर जाएगी, सिर्फ 5 रुपए में ले लो। कुमुदनी को याद आया कि उसके पास इतने ही पैसे हैं जो सुमंगला ने उसे बचाकर रखने को कहा था, ताकि अगली एकादशी पर तुलसी और दीपक खरीदा जा सके। लेकिन उसके मन में लालच हावी हो गया। उसने बिना सोचे माला खरीद ली और घर लौट गई। सुमंगला ने माला देखी तो शांत स्वर में बोली, बहन, ये पैसे भगवान के लिए रखे थे, एकादशी पर इनसे दीप जलाना था। भगवान के नाम पर किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन को बदल देता है। कुमुदनी ने हंसते हुए जवाब दिया, दीदी, भगवान को इन पैसों की क्या जरूरत, उनके पास तो सब कुछ है। मुझे भी कभी कभी अपने लिए कुछ चाहिए। सुमंगला ने और कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी बहन को सही मार्ग दिखाइए। दिन बीतते गए और कुमुदनी मंदिर जाने से कतराने लगी। उसके समय का बड़ा हिस्सा सहेलियों के साथ गपशप और बाजार घूमने में निकल जाता। वे भजन संकीर्तन में भी कम दिखने लगी। कभी कभी रात को उसे वही सपना आता, सुनहरे महल का द्वार
और पहरेदार का वही वाक्य, तुम्हारे पास भक्ति का दीपक नहीं। लेकिन अब वे इन सपनों को अनदेखा करना सीख गई थी। माघ मास की एक रात गांव में चोरी हो गई। चोरों ने कई घरों से अनाज और गहने चुरा लिए। कुमुदनी के घर से तो कुछ खास नहीं गया, लेकिन उसकी खरीदी हुई चमकदार माला भी गायब हो गई। वे दुखी होकर बोली, दीदी सब मेहनत बेकार हो गई। सुमंगला ने धीरे से कहा, बहन, जो चीज भगवान के आशीर्वाद के बिना आती है वे टिकती नहीं। भक्ति का दीप जलाना ही सच्ची संपत्ति है। कुमुदनी ने इस बार भी बात टाल दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी चुभन रह गई। उसे पता नहीं था वे चुभन आगे चलकर उसके जीवन को बदलने वाली है। फाल्गुन मास की ठंडी सुबह थी। गांव में हल्की हल्की धूप फैल रही थी और मंदिर से शंखनाद की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। सुमंगला ने स्नान कर भगवान विष्णु के चरणों में पुष्प चढ़ाए और एकादशी का व्रत शुरू किया। उसके चेहरे पर भक्ति की आभा थी, मानो किसी ने भीतर दीप जला दिया हो। कुमुदनी वहीं आंगन में बैठी ऊँघती हुई दीदी को देख रही थी। कुछ दिनों पहले उसकी खरीदी हुई माला चोरी हो गई थी और उसके बाद उसके छोटे मोटे काम भी बिगड़ते जा रहे थे। फिर भी उसने इसे भगवान की इच्छा मानने के बजाय अपना दुर्भाग्य समझा। उसी समय गांव में एक अनोखी घटना हुई। पास के गांव के एक धनी व्यापारी की पत्नी, जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, सुमंगला के घर आई। उसने कहा, बेटी, मैंने सुना है तुम एकादशी का व्रत पूरे नियम से करती हो। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। सुमंगला ने श्रद्धा से तुलसी का पत्ता, गंगा जल और भगवान के नाम का जप कर उन्हें दिया। कुछ ही दिनों में वे महिला स्वस्थ हो गई। व्यापारी ने आभार स्वरूप सुमंगला को अनाज, वस्त्र और थोड़े से पैसे भेंट किए। ये देखकर गांव के लोग कहने लगे, भक्ति का फल भगवान स्वयं देते हैं और किसी रूप में देते हैं। उधर कुमुदनी ने एक सहेली के साथ मिलकर बाजार में छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसका पैसा डूब गया। सहेली ने भी मुंह मोड़ लिया। घर लौटकर वे दीदी से बोली, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं। सुमंगला ने शांत स्वर में कहा, भाग्य भगवान की देन है बहन, लेकिन अगर हम उनकी भक्ति से दूर हो जाएं, तो वे भी हमसे दूर चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी कुमुदनी से दूरी बनाने लगे। कहते, जिसके मन में भक्ति नहीं उसका साथ कैसा। ये बातें सुनकर कुमुदनी को बुरा लगता, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे महसूस होता कि दीदी की बातों में सच्चाई है। फिर भी उसका अहंकार टूटने को तैयार नहीं था। एक शाम जब गांव के सभी लोग मंदिर में एकादशी का संकीर्तन कर रहे थे, कुमुदनी अकेले घर में बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे घर के आंगन में कोई खड़ा है। बाहर आई तो देखा तुलसी चौरे पर दीपक जल रहा है, जबकि उसने वहां दीपक रखा ही नहीं था। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से दूर हो चुकी हूँ? अब आषाढ़ मास की एकादशी का दिन था। सुबह से गांव के मंदिर में तुलसी, गंगा जल और फूलों की सुगंध फैली हुई थी। शंख घंटे की आवाज चारों दिशाओं में गूंज रही थी। गांव की औरतें नए वस्त्र पहनकर, माथे पर चंदन तिलक लगाकर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए निकल रही थी। कुमुदनी अपने घर के आंगन में बैठी थी। आंखों के सामने पिछली एकादशियों के दिन तैर रहे थे। दीदी का प्रसन्न चेहरा, मंदिर का दीप मालिका से जगमगाता दृश्य और वह खुद भीड़ से दूर भक्ति से कटती हुई। पिछले कई महीनों से उसने देखा था कि सुमंगला ने कितनी कठिन परिस्थितियों में भी व्रत और सेवा नहीं छोड़ी। कभी घर में अनाज कम पड़ गया तो खुद उपवास करके दूसरों को खिला दिया। कभी ठंड में भी नदी किनारे स्नान करके तुलसी चौरे पर दीप जलाया। कुमुदनी सोचने लगी, क्या इसी त्याग और भक्ति के कारण दीदी को भगवान की कृपा मिलती है? एक रात कुमुदनी ने स्वप्न में वही सुनहरा महल देखा, लेकिन इस बार द्वार पर खड़े पहरेदार ने कहा, तुम्हें प्रवेश का अवसर फिर दिया जा सकता है, अगर तुम अपने भीतर का दीपक फिर से जला लो। जागने पर उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने अहंकार, लालच और उदासीनता से भक्ति का दीपक बुझा दिया था। सुबह सुबह वे दीदी के पास गई और बोली, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने भगवान से और आपसे दूरी बना ली थी। अब मैं फिर से एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। सुमंगला ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और कहा, भगवान की ओर लौटने में कभी देर नहीं होती बहन। अगर नियत सच्ची हो तो वे हमें अपने आंगन में तुरंत बुला ही लेते हैं। उसी दिन से कुमुदनी ने पूरी निष्ठा से व्रत और पूजा शुरू कर दी। पहली बार उसने तुलसी चौरे पर दीप जलाते हुए अनुभव किया कि उसके मन का बोझ हल्का हो गया है। मंदिर में जाकर जब उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के आंसू थे।
श्रावण की एकादशी आई। गांव में जैसे कोई पर्व उतर आया हो। हर आंगन में गोबर से लिपे चौक, रंग बिरंगी अल्पनाएं और तुलसी चौरे पर झिलमिलाते दीप दिखाई दे रहे थे। मंदिर के शिखर पर नई ध्वजा लहरा रही थी और हवा में धूप बत्ती की सुगंध धुली हुई थी। सुमंगला और कुमुदनी दोनों ने आज संकल्प लिया था कि ये एकादशी पूरी श्रद्धा, संयम और प्रेम से करेंगी। सुबह से ही उन्होंने स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी पर जल चढ़ाया और मंदिर के लिए प्रसाद तैयार किया। जब दोनों बहनें मंदिर पहुंची तो गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि लंबे समय बाद सभी ने कुमुदनी को भी भक्ति के साथ देखा। वे दीदी के साथ प्रसाद की थाली थामे मुस्कान के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही दोनों ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया, मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के आगमन का स्वागत किया हो। शंखनाद और कीर्तन की ध्वनि ने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। पूजा समाप्त होने के बाद पुजारी ने सबको बताया, आज रात मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। तो ये कह रहे थे, गांव में शांति, सुख और समृद्धि का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ के लोग भक्ति में एक हो गए हैं। उसी दिन से गांव में अजीब परिवर्तन होने लगे। सूखा खेतों में हरी भरी फसल लहलहा उठी। बीमार लोग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कई गरीब परिवारों को रोजगार मिलने लगा। मंदिर से लौटते समय कुमुदनी ने सुमंगला का हाथ थाम लिया और कहा, दीदी, मुझे भक्ति की राह दिखाने के लिए धन्यवाद। अब मैं कभी भी इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। सुमंगला ने प्रेम से उसे गले लगाया और कहा, हम दोनों बहनें अब भगवान की सेवा में जीवन बिताएंगी। यही हमारा सच्चा सुख है। उस दिन के बाद से हर एकादशी पर दोनों बहनें गांव के हर घर में जाकर तुलसी की महिमा और भगवान विष्णु की कथा सुनाने लगी। गांव के लोग भी इस दिन उपवास, भजन और दान पुण्य करने लगे और इस तरह दो बहनों की एकादशी भक्ति न केवल उनके जीवन को बदल दी, बल्कि पूरे गांव को विष्णु कृपा से भर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।